Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लेक्चर नंबर 36 की जो एड में कुछ पॉइंट्स रह गए थे हम वो करते हैं, फिर लेक्चर नंबर 37 की तरफ जाएंगे। आज हम पेज नंबर 272 को डिस्कस करते हैं। पहला टॉपिक है हाइपोथेसिस और टेस्टिंग, द प्रोसीजर विच एनेबल अस टू डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम सैंपल डेटा वेदर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट एन अजम्पशन। किसी गिवन इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर जो हमने सैंपल डेटा से लिए है उसके मुताबिक किसी फर्जी बात को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने वाले प्रोसीजर को हाइपोथेसिस टेस्टिंग कहा जाता है। उसमें जो है ना नल हाइपोथेसिस होती है। A null hypothesis is denoted by H naught and a hypothesis which is used to reject the assumption under the possible rejection। ये हमें रिजेक्शन की जो लेवल है वो हमें बताती है, उसकी थ्रू हम किसी मफरूज़े को, किसी फर्जी बात को रिजेक्ट करते हैं। अल्टरनेटिंग हाइपोथेसिस, ये an alternative hypothesis is used to accept the assumption when the null hypothesis is rejected। जब null hypothesis को हमने पॉसिबल सॉल्यूशन के मुताबिक उसको रिजेक्ट कर दिया तो फिर जिस को हम एक्सेप्ट करते हैं उस हाइपोथेसिस को अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहा जाता है, विच इज़ डिनोटेड बाय H1। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को भी हमने एक्सप्लेन कर दिया। इसी तरह हमारे साथ है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो उससे पहले हम ये पॉइंट कर चुके हैं कि 90%, इसी तरह 95% के लिए, तो 95% अगर हमें 5% दिया गया हो तो उसका मतलब है कि हमें 95% पर वैल्यू z की फाइंड करनी होगी, और इस 5 को डिवाइड कर दी तो 2.5 यहाँ पर आएगा और 2.5 यहाँ पर आएगा। तो जब 5% दिया गया हो 95% के लिए हम फाइंड करने की 5% दिया गया तो 5 यहाँ पर 5 यहाँ पर, तो बीच में हमारे साथ 90 रहते हैं, तो हम 90 के लिए 90% पर वो वैल्यू फाइंड करते हैं। इस तरह हमारे साथ ये एक टेबल दिया गया है, ट्रू सिचुएशन H0 इज ट्रू। अगर H0 ट्रू है और उसको हमने एक्सेप्ट कर लिया तो ये करेक्ट डिसीजन हो गया। ट्रू भी है और उसको एक्सेप्ट कर लिया तो करेक्ट डिसीजन। H0 अगर पाल्स है और हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया तो ये हमारे साथ रॉन्ग डिसीजन होगी। इसी तरह अगर H0 ट्रू है और हमने H0 को रिजेक्ट कर लिया, H0 ट्रू है हमने रिजेक्ट कर लिया तो ये रॉन्ग डिसीजन विच इज़ टाइप 1 एरर। इसी तरह अगर H0 हमारे साथ पाल्स है और हमने उसको रिजेक्ट कर लिया तो ये करेक्ट डिसीजन है। इस तरह ये यहाँ पर भी एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पर ये दिया गया है test a statistic, a statistic which provides a basis for testing a null hypothesis is called a test statistic। टेस्ट स्टेटिस्टिक्स को हम z से डिनोट करते हैं और उसका जो फार्मूला होता है वो हमारे साथ x बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन बाय अंडर रूट n। इसको z स्टेटिस्टिक या टेस्ट स्टेटिस्टिक कहा जाता है और इसके थ्रू हम जो है नल हाइपोथेसिस की जो जगह है वो फाइंड करते हैं कि से ऊपर या नीचे किस इलाके में हम उस नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे और कहाँ पर हम एक्सेप्ट करेंगे। तो वो हम z की वैल्यू से फाइंड करते हैं जिसका फार्मूला ये है एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन रीजन। तो ये हमारे साथ उसके दो ग्रुप्स है। क्रिटिकल वैल्यू के दरमियान अगर हमारे साथ H0 यहाँ पर जो है ना ये हमारा z स्टेटिस्टिक होगा, अगर z की वैल्यू यहाँ पर आ गया और इन इलाके में H0 को हम एक्सेप्ट करते, अगर H0 की वैल्यू इन क्रिटिकल वैल्यूज़ के दरमियान आ गया तो हम H0 को एक्सेप्ट करते हैं। अगर यहाँ पर या यहाँ पर आ गया मतलब H0 इन क्रिटिकल वैल्यू से बाहर आ गया तो फिर हम उसको रिजेक्ट करते हैं। इसलिए इसको एक्सेप्टेंट रीजन कहा जाता है और उसको क्रिटिकल रीजन जिसमें हम H0 को एक्सेप्ट नहीं करते, रिजेक्ट करते हैं, उसे कहा जाता है। मतलब अगर हमारे साथ 95% कॉन्फिडेंस 95% कॉन्फिडेंस लेवल दिया गया है तो उससे 5% रहता है, उसको 2 पर डिवाइड कर दिया, 2.5 यहाँ पर और 2.5 यहाँ पर, और 95% पर हमारे साथ z की वैल्यू वो 1.96 है। अगर हमने z की वैल्यू फाइंड कर दी, z की वैल्यू फाइंड कर दी और वो 19.6 से कम है
और इससे ज़्यादा है, मतलब इन इलाके में है, तो हम एच नॉट को एक्सेप्ट करते हैं। अगर यहाँ पर आ गया तो हम उसको रिजेक्ट करते हैं। इसके बाद है वन टेल एंड टू टेल टेस्ट। वन टेल टेस्ट इज यूज्ड व्हेन द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज फाउंड इन द फॉलोइंग फॉर्म। अगर एच नॉट, अगर हाइपोथेसिस या जो एजम्पशन है उसमें लेस देन या ग्रेटर देन की बात हो, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एच नॉट अगर थीटा ग्रेटर देन थीटा नॉट, इसी तरह म्यू ग्रेटर देन म्यू नॉट, इसी तरह म्यू लेस देन म्यू नॉट, इसी तरह यहाँ पर भी है। मतलब ये कि इसमें हमारे साथ ग्रेटर या लेस की बात होगी, एक्सीड, इंक्रीज, ग्रेटर एक्सेट्रा ये अल्फाज होगी। तो फिर हम यहाँ पर अगर h1 लेस देन है तो हम इस इलाके को एक्सेप्ट, हमने दो मफरूज़े मुंतखब की, एच नॉट को बताया कि म्यू ग्रेटर देन म्यू नॉट, और h1 को हमने सेलेक्ट कर लिया कि म्यू लेस देन म्यू नॉट। तो हम इसे h1 के बेस पर हम ये एरिया सेलेक्ट करते हैं। मतलब म्यू वन एच नॉट के लिए म्यू लेस देन 1, तो हम माइनस की तरफ जाएंगे। अगर h1 को हमने इस तरह लिया कि म्यू ग्रेटर देन म्यू नॉट, म्यू ग्रेटर देन म्यू नॉट, तो फिर हम दाई तरफ जाएंगे। अगर लेस और ग्रेटर की बात ना हो, इक्वलिटी की बात हो, बराबरी की बात हो, तो फिर हम इन दोनों इलाकों को सिलेक्ट करते हैं और इस इलाके को हम एक्सेप्टेंस रीजन कहते हैं। तो वो पॉइंट यहाँ पर दिखाया गया है कि अगर हमारे साथ एच नॉट ग्रेटर देन जेड अल्फा बाई 2, तो उसके लिए हम, मतलब अगर म्यू नॉट या h1 म्यू ग्रेटर देन म्यू नॉट, तो फिर हम इस पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। इसी तरह अगर हमारे साथ टू टेल टेस्ट हो जिसमें h1 म्यू इज़ नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट, इसी तरह म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट, मतलब इसमें इक्वलिटी की बात होगी, तो फिर हम यहाँ पर और यहाँ पर, तो ये हमारे साथ रिजेक्शन और ये एक्सेप्टेंस एरिया होगा। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है, इसमें मीन हमारे साथ 200 दिया गया है। इसी तरह यहाँ पर मीन नंबर ऑफ डेस्क जो है वो हमारे साथ बार x बार 203.5 है। स्टैंडर्ड डिविएशन यहाँ पर हमारे साथ 16 है और n हमारे साथ 50 है। द नल हाइपोथेसिस, अभी हमें क्या पॉइंट करना है, द नल हाइपोथेसिस द पॉपुलेशन मीन इज 20, मतलब इक्वलिटी की बात हो रही है, 200 है, और द नल हाइपोथेसिस उसके उलट होगी, मतलब द मीन इज नॉट 200। तो हमने म्यू नॉट को सेलेक्ट कर दिया, एच नॉट को सेलेक्ट किया, म्यू इज इक्वल टू 200, और इसी तरह हम एच नॉट को एच वन को म्यू इज नॉट इज इक्वल टू 200 खुद ब सेलेक्ट करते हैं। इस तरह हमारे साथ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05 है, और हम टेस्ट स्टेटिस्टिक के लिए ये वैल्यू है। तो ये हमें जो गिवन वैल्यू है, मतलब ये जो हमें गिवन डेटा है वो यहाँ पर पुट कर दे तो हमारे साथ 1.55 आता है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे साथ 0.05 जो है ना यहाँ पर, और 0.05 यहाँ पर, मतलब बीच में हमारे साथ 95% बनता है। तो 95% के लिए हमारे साथ जेड की वैल्यू 1.96 आता है। अब 1.5 जो है ना ये वैल्यू हमारे साथ इससे कम है, मतलब ये इस इलाके में आता है, ये इस इलाके में कहीं वाक़ई है। तो इससे ज़ाहिर हुआ कि हम एच नॉट इज़ नॉट रिजेक्टेड, मतलब एच नॉट को हम सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1.5 कम है, इसलिए आपको कहा गया है एंड एच नॉट इज़ नॉट रिजेक्टेड। नेक्स्ट एग्जांपल में हमारे साथ इन सैंपल 100 वर्कर्स मीन एवरेज कास्ट 2650, सिग्निफिकेंस लेवल ये है, और मीन एक्सीड्स, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्सीड्स मतलब ज़्यादा होने की बात हो रही है। स्टैंडर्ड डिविएशन 500 है, तो लेस देन और ग्रेटर देन की बात हो रही है। तो अब हम इसी तरह हाइपोथेसिस बनाते हैं, h1 हम एक्सीड्स के लिए यहाँ के मुताबिक, और उसका उलट हमारे साथ म्यू लेस देन 250 से लेस होगी, क्योंकि हमारे साथ उसका अल्टरनेटिव ग्रेटर बता रही है।
सिग्निफिकेंस लेवल ये है और जेड स्टेटस का फार्मूला ये है। अब गिवन वैल्यूज यहाँ पर पुट कर दे और 0.05 के लिए हमारे साथ जो जेड बनता है वो 0.645 बनता है। जब हमने वो वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी तो हमारे साथ 3 आता है और जेड स्टेटिस्टिक के मुताबिक हमारे साथ 0.05 पर 1.645 आता है। 1.645 तो हमारे साथ 3 जो है ना वो इससे ज़्यादा है, मतलब ये इस इलाके में कहीं पर वाक़ होगी। 1.645 से 3 बहुत ज़्यादा है, मतलब इस इलाके में आएगी, इसलिए हम यहाँ पर H1 को हम रिजेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे साथ दो मीन की बात हो रही है, एक ये डेटा है और एक ये दो डिस्ट्रीब्यूशन दी गई है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 2% है और हमें बताया गया है कि μ1 इज इक्वल टू μ1, उसको हमने H0 बताया, इसीलिए हम अल्टरनेटिंग को बताएंगे कि μ1 इज़ नॉट इज इक्वल टू μ2, मतलब हम इसके उलट लेंगे। तो हमने ये सेलेक्ट कर दिए। सिग्निफिकेंस लेवल 0.02 है, मतलब 2% उससे निकाल दिया जाए तो 98 % बनता है। तो 98 % पर हमारे साथ उसकी जो वैल्यू आती है वो हम नेक्स्ट पेज में बताते हैं। तो जेड स्टैटिस्टिक दो पॉपुलेशन के लिए, एक पॉपुलेशन के लिए तो उसका फार्मूला हमने डिस्कस कर दिया। अब दो पॉपुलेशन के लिए ये फार्मूला और हमारे साथ ये वैल्यूज़ n1 x1 s2 स्क्वायर, मतलब वेरिएंस हमें दिया गया है, ये डेटा है। और जिस पॉपुलेशन का डेटा हमारे साथ ये है, तो यहाँ पर आप पुट कर ले नंबर वाइज, तो हमारे साथ 3.43 आता है। 2% सिग्निफिकेंस लेवल मतलब 98%, जिस पर हमारे साथ 2.33 आता है। हमारे साथ 3.343 आता है, तो अगर हम उसको देख ले तो ये 2.33 इस वैल्यू से ज़्यादा है, मतलब यही कहा है। तो हम इसलिए हम H0 इस इलाके में नहीं है, ये वैल्यू इससे ऊपर है, तो हम H0 को रिजेक्ट करते हैं। इसलिए यहाँ पर देखा गया है वी रिजेक्ट H0, क्योंकि आपको यहाँ पर दिखाया गया है कि ये 2.33 है, तो 3.43 यहाँ पर बनता है। नेक्स्ट हमारे साथ एक्सीड की बात हो रही है, यहाँ पर ज़्यादा और कमी है। हमारे साथ ये दो डाटा दिया गया है, लेकिन एक्सीड कमी ज़्यादती की बात हो रही है, तो इसके मुताबिक हम ये मफरूज़ी बनाते हैं जिसमें लेस देन और ग्रेटर देन की वैल्यू यूज़ होती है। H0 को अल्टरनेटिंग मतलब HA को हमने इसके मुताबिक बनाया एक्सीड के मुताबिक कि मतलब μ1 ग्रेटर देन μ2, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि 12.80 ग्रेटर देन ये μ1 है, तो μ1 ग्रेटर देन μ2 जो 11.25 है। तो H0 नल हाइपोथेसिस हमारे साथ μ1 लेस देन μ2 होगा, मतलब उसका अपोजिट होगा। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 90% है, मतलब 5% यहाँ 5% यहाँ, तो बीच में 90% बनता है। 90% पर हमारे साथ जेड की वैल्यू 1.645 आता है। जेड के वैल्यू को हमने इस फार्मूले से फाइंड कर दिया, जो 1.99 आता है। 1.99 इस वैल्यू से ज़्यादा है, यहाँ का ही वाक़ हो जाता है, मतलब हम H0 को रिजेक्ट करते हैं। H0 शुड बी रिजेक्टेड। नेक्स्ट हमारे साथ एक मफरूज़ा है कि नॉट मोर देन 50%, मतलब 50 डिवाइडेड बाई 100 0.50, तो ये प्रोपोर्शन हो गया। इसी तरह दूसरा प्रोपोर्शन हमें जो एक्चुअल डेटा से जाहिर होता है वो 634 में 341, जो 50% के बराबर नहीं है, तो इसके लिए हम करेक्शन को 1/2 भी यूज़ करते हैं। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 1 है। तो हमने ये मफरूज़े बनाए, हमने ये बनाए कि नॉट मोर देन 50%, तो मतलब H0P लेस देन 0.50, कम अज़ कम 0.50। इस तरह अल्टरनेटिंग हाइपोथेसिस ये हो गया। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 1% यहाँ 1% यहाँ, बाकी 98, तो 98 हमारे साथ से 2.33 आता है 98% पर। तो जब यहाँ पर उसके, तो हमारे साथ प्रोपोर्शन के मुताबिक जेड फाइंड करने के लिए ये फार्मूला होगा। तो ये वैल्यूज़ हमने इसमें पुट कर दिए।
वैल्यूज़ यहाँ पुट कर दे तो हमारे साथ जेड की वैल्यू 1.87 आता है। तो ये यह 2.33 आ गया, 2.33 जो 98% पर आता है, और 1.87 जो ये है ये यहाँ पर आएगा। मतलब ये हमारे साथ H0 के एक्सेप्टेंस रीजन में आता है, इसलिए सोशियोलॉजिस्ट हंच इज़ एक्सेप्टेबल, तो इसलिए हम उसको एक्सेप्ट करते हैं।